आप लोगों ने 3 इडियट फिल्म तो देखी होगी, उसमें फुनसुक वांगडू का जो रोल निभाया था आमिर खान ने, वो थे सोनम वांगचुक। और सोनम वांगचुक वो इंसान है जिन्होंने पर्यावरण के पक्ष के और सरकार के कई मांगों को लेकर लद्दाख में कई दिनों तक अनशन किया, लेकिन सरकार की अनियमितताएं देखिए कि उन्हें अचानक गिरफ्तार करके जोधपुर की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। और क्योंकि लद्दाख के स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे थे, उसे अलग राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अब उनका जो आंदोलन है वो धीरे धीरे पूरे भारत के अंदर में फैलता जा रहा है, क्योंकि सोनम वांगचुक वो है जिन्होंने सरकार के लिए तो बहुत नेक काम किए ही किए, साथ में भारत की आर्मी के लिए भी उन्होंने बहुत ऐसे सारे आविष्कार किए जिससे भारतीय आर्मी बर्फ़ के अंदर में अपने आप को सुरक्षित रख सके। हमारे साथ में कई ऐसे लोग हैं जो सोनम वांगचुक की जो है उनको रिहाई करने, उनके प्रोटेस्ट के लिए, उनकी रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं। ये जयपुर के आमेर में है, गांधी मैदान में एक इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया था, लेकिन पुलिस का कहना था कि इनके पास परमिशन नहीं थी, इसलिए इन्हें हटा दिया गया। आप देख सकते हैं पोस्टर के अंदर में लद्दाख के गांधी को रिहा करो। हम बात करेंगे इन लोगों से और पूछेंगे कि आखिर लद्दाख की लहर वो जयपुर तक कैसे पहुंची। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। गिरधारी सिंह बापना, पूर्व महाधिवक्ता राजस्थान सरकार। गिरधारी जी, क्योंकि आपके हाथ में लद्दाख के गांधी को रिहा करो, क्या पूरा मामला था, किस लिए आप लोग आए हैं और क्या चाहते हैं सरकार से? ये जो अभी जो प्रेसिपिटेट हुआ है वो तो उनकी गिरफ्तारी से हुआ है। वैसे सब लोगों को मालूम है कि 6 साल से ये आंदोलनरत थे। इनकी डिमांड थी कि उसको 6 शेड्यूल में डाला जाए। 6 शेड्यूल में डालने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो भी ये जो गतिविधियाँ थी कॉमर्शियल, उन गतिविधियों पर नियंत्रण आ सके। लेकिन सरकार ऐसा लगता है कि वहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, सोलर एक्टिविटीज़, होटल्स वगैरह करके जो लद्दाख है, जो बहुत सेंसिटिव इलाका है, उसको ख़राब करने पर तुली हुई है। इसके विरोध में जो इनका आंदोलन कर रहे थे और अब इनको गिरफ्तार किया है, तो हम लोग गिरफ्तारी के विरोध में उनको रिहा करने के लिए पूरे देश में लोग आंदोलन थे, हम भी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि मेरा सवाल आपसे भी है, क्या लगता है कि जिस प्रकार सरकार ने, मोदी ने खुद ने वादा किया था कि हम इसे अलग राज्य का दर्जा देंगे और आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या मानना है आपका? मोदी जी अपने सभी वादों से पलटते जा रहे हैं और मोदी जी ने सोनम वांगचुक जी को सरकार की तरफ से विदेश में भेजा था, और जब अभी मोदी जी ने 370 हटाया तो वांगचुक जी ने उनका समर्थन किया था, क्योंकि वो समर्थन इसी बेस पे था कि वो अलग राज्य बनाएंगे। लेकिन अब मोदी जी का यह जो वादा था वो पूरा नहीं हो रहा है। उसके लिए जब वांगचुक जी ने करा आंदोलन तो मोदी जी ने उनको जेल में डाल दिया। देशभक्ति जो भी करता है उसको मोदी जी नहीं मानते हैं। क्योंकि हमारे साथ में एक युवा भी है, आप आगे आइए और उनसे भी पूछेंगे क्या लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से नेपाल के अंदर में जैन का जो मामला उठा, अब क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा है कि सोनम वांगचुक ने वहाँ की युवा पीढ़ी को भड़काने का काम किया, इसलिए वहाँ पर इस प्रकार से जो है दंगे फसाद हुए, कई लोगों की मौत हुई, तो क्या लगता है जैन का इसमें कितना योगदान था या कितना उसके अंदर में सरकार की बेरोजगार है सारे? बेरोजगारी तो देखिए सब जगह ही पर है, और सोनम वांगचुक को अगर इंसाइट करने होते दंगे तो वो बहुत पहले कर चुके होते हैं। वो बहुत सालों से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमेशा उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट का ही उन्होंने समर्थन किया है और वही किया है। अनशन इतने कौन करता है, जिसको लड़ाई झगड़े कराने वो तो करा ही देगा। तो उन पर ये इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल गलत है और उनको बिना मतलब के जैन जी का जो मसला है, लोग कह रहे हैं कि जैन जी के नाम पे भड़काया गया है, तो क्या लगता है आज की जो जैन जी है वो इस तरह की सोच रखती है? ऐसा कोई हिंसा करने का किसी का भी वो होता नहीं है। देखिए अब हिंसा तो इधर उधर कहीं भी हो जाती है, इस पे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और इतना टाइम का जो गुस्सा, बेरोज़गारी और कोई बात नहीं सुन रहा है, इतने टाइम से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुल, तो कभी ना कभी गुस्सा भड़क सकता है। पर इसकी जांच मतलब जिस तरह होनी चाहिए उस तरह तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। जिस तरह बड़े बड़े आतंकवादियों को जेल में रखा जाता है उस तरह उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है और उनको बिल्कुल रिहाई होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ में और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या लगता है कि जिस प्रकार से सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करने के बाद में क्यों ऐसा तो नहीं है कि जो बड़े पूंजीवादी है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए इनको बंद करना आवश्यक था? देखिए, जहाँ तक खबरें हैं कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की जो मांग थी, उस अनुसूची में शामिल होने के बाद में जो विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो उसमें ये गतिविधियाँ कोई कर नहीं पाते। इन सब पे उस पर रोक लगती और जितने भी पूंजीवादी उद्योगपति हैं उन लोगों को वहाँ मौका नहीं मिल पाता। अब अपने सरकार का वादा था,
मोदी जी का खुद का वादा था कि हम शामिल करेंगे, नहीं कर पा रहे, वादे से पीछे हट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंदेशा है कि उनका लद्दाख को लेकर भी उनके मन में क्या विचार चल रहा है, जनता सब समझ रही है। जहाँ तक आपने JNG की बात की, तो आप नवयुवक हैं, आजकल सब समझ रहे हैं। पूरे दिन आप सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इस तरह के लोगों की जानकारियाँ सामने आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त लद्दाख में मीडिया का प्रवेश बंद है। जहाँ तक न्यूज़ें हम देख रहे हैं, वहाँ पे मीडिया पहुँच नहीं पा रही है, वहाँ के लोगों की भावनाएं सामने आ नहीं पा रही हैं। खुद उनकी पत्नी ने जो आज स्टेटमेंट दिया है कि दिल्ली में उनकी कार का लगातार पीछा हो रहा है, उनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये देखकर जो जनमानस है, जो भी युवा हैं और जो भी लोग हैं, उन सबके मन में कहीं ना कहीं बात है कि अपने देश के नागरिक के रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता के खिलाफ इस तरह का एक्शन कहीं ना कहीं सरकार को संदेह के घेरे में खड़ा करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस प्रकार से इन्होंने भारत सरकार के लिए और भारत के लोगों के लिए जो आविष्कार किए हैं, जिन पे मूवी भी बन चुकी है, और उनके साथ में ऐसा दुर्भावपूर्ण व्यवहार करना सरकार का कितनी हद तक सही है? देखिए, जिस पिक्चर ने लगभग 100 करोड़ का आंकड़ा उस ज़माने में पार किया और सभी लोगों ने उस पिक्चर को देखा और पूरे देश विदेशों में जिसे सराहा गया। हम देखें कि सरकार के सेना के जवानों के लिए जो उन्होंने टेंट तैयार किए, उसमें भारत सरकार का कितना उसमें बजट उसमें बचा, जवानों के लिए उसमें कितनी सहूलियत रही। अब उन लोगों के खिलाफ, और उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनके खिलाफ इस तरह का अगर एक्शन होता है, जैसे हम यहाँ कानूनविद हैं, वकील लोग साथी हैं, तो सभी के मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न है कि इन लोगों के लिए, जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो ऐसे आविष्कार कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार का ऐसा एक्शन कहीं ना कहीं सभी के मन में संदेह। अच्छा, क्योंकि आप एडवोकेट भी रह चुके हैं, क्या लगता है कि इनमें जिस प्रकार से सरकार ने दमनकारी नीति का हवाला देते हुए इन्हें गिरफ्तार किया है और लद्दाख से जोधपुर जेल शिफ्ट कर दिया है, तो क्या लगता है कानून की ऐसी कोई पेचीदगी है या कानून की कोई ऐसी बारीक पेच जिससे कि इनको जमानत मिल सके या ना मिल सके? ऐसे क्या दावपेच हो सकते हैं? वो हैबियस कॉर्पस पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है। मुझे ऐसा लगता है इन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनके कंप्लायंस बिल्कुल भी नहीं किए, और उम्मीद करते हैं जो लिबर्टी का मामला है और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये कोई ऑफेंस किया नहीं उन्होंने, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, तो इस तरह की कार्रवाई मैं समझता हूँ ये कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगी और सुप्रीम कोर्ट हमारी काफ़ी सशक्त है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, और इनको तुरंत रिहा करने के आदेश होने चाहिए। अच्छा, क्योंकि एक सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि इनके एनजीओ को भी ब्लॉक कर दिया गया है, जो इनका एनजीओ था उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है फंड के ऊपर में एक तरह से पूरा इतर पे, और अब क्योंकि एक ट्रोल मीडिया कह सकते हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको सोशल मीडिया पे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इनका एनजीओ जो था वो सही मायने में काम कर रहा था? देखिए, ऐसा है, बड़े दुर्भाग्य की बात है इस देश में कि एक तरफ तो सरकार मेक इन इंडिया और इस तरीके के प्रोजेक्ट चलाती है, और दूसरी तरफ ऐसे युवा जो इस तरीके के इनोवेशन वगैरह लेकर के आते हैं, उनको गवर्नमेंट कोई सपोर्ट भी नहीं करती, और कुछ भी ऐसा जो गवर्नमेंट को लगता है कि उनके अगेंस्ट हो रहे हैं, ऐसा जब भी देखती है तो उनको एंटी नेशनल करार दे देना, ट्रोल करना, इस तरीके का एक तरह इस देश में फैशन बन गया है बेसिकली। अगर वो वांगचुक जो है, सोनम वांगचुक, अगर देशद्रोही होते या विदेशी फंडिंग ले रहे होते, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मोदी गवर्नमेंट के सब मिनिस्टर्स की जितनी डिग्री है उससे ज़्यादा वांगचुक को अवार्ड मिल चुके हैं इंटरनेशनल। कल तक वो मोदी जी के हीरो थे, मोदी जी ने खुद ने वादा किया था कि वो एक लद्दाख को इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा देंगे। आज जब उनसे डिमांड की कि आप अपने वादे पे आओ, तो आपने उनको देशद्रोही घोषित कर दिया। और आज हम वहाँ पे लद्दाख से यहाँ 2000 किलोमीटर दूर प्रोटेस्ट भी इसीलिए कर रहे हैं कि देश में एक फैशन बन गया है, सरकार की एक ऐसी तानाशाही है कि जो भी उनके खिलाफ सवाल करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, और मीडिया सोई हुई है। आप यहाँ भी देख लो, हम पूरे जयपुर शहर में चक्कर लगा के आए हैं, कितने मीडिया के साथी यहाँ पे खड़े हैं। आपका धन्यवाद है कि आपने इस माहौल में भी हिम्मत दिखाई और आप यहाँ पे आए। थैंक यू। मेरा एक लास्ट सवाल आपसे है वैसा, क्योंकि लगता नहीं कि भाजपा सरकार बनने के बाद में आम आदमी जहां सनातन की बात कर रहा है, जहां पर राष्ट्र उसकी बात कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार सरकार की नीतियां हैं उससे कहीं लगता नहीं है कि अब आपका सच या झूठ बोलना मायने रखता नहीं है। मायने ये रखता है कि आप सरकार के विरोध में कितना खड़े हैं, तो आप भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। देखिए, इस सरकार में जो भी लोकतंत्र के लिए बात बोलता है और जो सच्ची बात बोलता है, उसको सरकार ये देखती है कि ये अपने ऊपर हावी हो सकता है, तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जब से बीजेपी सरकार अपने आई है राज में, तो उन्होंने ऐसी मतलब से ऐसा तानाशाह
मचा रखा है कि मतलब से जो भी लोकतंत्र के खिलाफ जाके या जैसे भी बोलना चाहे तो उसको है उठा के जेल में डाल देते हैं। लेकिन अभी राजस्थान में भी देखा जाए तो बीजेपी सरकार की ऐसी हालत है कि यहाँ पर कोई पता नहीं कि सरकार है भी या नहीं है। और हम यही सरकार से यही मांग करते हैं कि सोनम वांगचुक है जो निर्दोष हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि सोनम वांगचुक को जो है रिहा करना चाहिए, क्योंकि ये 2000 किलोमीटर दूर इस जयपुर में इसलिए केवल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनका कहना है कि जिसने देश के लिए काम किया, जिसने समाज के लिए काम किया, जिसने भारतीय आर्मी के लिए काम किया, उसे जिस प्रकार से जेल में डाला गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सरकार पे प्रश्न चिन्ह है। और साथ में जैन जी के कुछ यहाँ पे युवा थे, उनका मानना था कि बेरोजगारी जो है एक तरह से धीरे धीरे हमें खोखला कर रही है और हमें आंदोलन करने के अलावा इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।